हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिग्मा ट्रेडर। आज बात करते हैं, एक क्वेरी मेरे पास आ रही थी लोगों की कि इस सिनेरियो में जहाँ पे भी मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक्स बाय करने चाहिए और कहाँ अपना पैसा पार्क करना चाहिए हमको एक अच्छे मूव के लिए, जहाँ पैसा हमारा सेफ भी रहे, बड़ी गिरावट भी ना आए, भले मूव करे अप या डाउन, बहुत अगर ऊपर ना जाए तो बहुत नीचे भी ना जाए, सेफ रहे ओवरऑल। तो इस इंटेंशन से हम कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में। तो कोई हर सेक्टर से मैं एक एक स्टॉक लेके आया हूँ। मेजर मेजर स्टॉक्स ही कह सकते हो। कोई छोटा मोटा स्टॉक या माइक्रो या स्मॉल का मिड कैप का स्टॉक नहीं है। अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी अच्छी वैल्यू है। आप सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई अननोन स्टॉक नहीं है उनमें से कोई। ठीक है, तो पहले तो आप चार्ट पे देख ही रहे हो। पहला स्टॉक है अपना, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने नीचे लेवल पे बाइंग करी हुई है तो आप यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हो, ऐड करके चल सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टॉक तो आपका हो गया एचडीएफसी बैंक। इस लेवल पे भी हम बाय कर सकते हैं, हालांकि ये टॉप पे है, बट अगर हम एज एस आई पी लेके करें इस पे तो हम एक अच्छा खासा इसमें हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और तो बैंकिंग स्टॉक सेक्टर में से आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को बाय करके चल सकते हैं। दूसरा, एनबीएफसी सेक्टर में हम मूव करें तो हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं एनबीएफसी में। तो जो एनबीएफसी सेक्टर का मेजर स्टॉक है दैट इज बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में भी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्टॉक है, आप सब जानते ही हो। तो उसमें भी पोजीशन ऐड करी जा सकती है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से। मतलब लॉन्ग टर्म बोले तो 5 साल 10 साल, मीडियम टर्म बोले तो 3 साल 4 साल। तो आप ऐसा मान के चलिए, लॉन्ग टर्म हो गया आपका ओवर 5 ईयर्स एंड मीडियम टर्म हो गया मैक्स 5 ईयर्स, विद इन 5, मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन स्टॉक्स में। तो दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। आप चार्ट देख रहे हो, अच्छा मोमेंटम नीचे से ऊपर आया है और ये ऊपर जाने की पोटेंशियल है इसमें। हो सकता है अप एंड डाउन ले, बट आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, अपना पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। एक अच्छी कंपनी है, सब जानते हो, बजाज इस सेक्टर की मेजर कंपनी है, प्राइम कंपनी है। तो इसमें भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। तीसरा, अगर हम बात करें आईटी और कांग्लोमेरेट में, तो रिलायंस रिलायंस जैसा कि आप जानते हो, रिलायंस में भी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए गए के बावजूद इसके स्टॉक काफ़ी गिर चुका ऊपर से। एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था स्टॉक में, इस लेवल से बाइंग आई थी जहाँ से 1150 के लेवल से, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिखा है स्टॉक में। तो एक अब ये रिलायंस एक अच्छा ग्रुप है, जहाँ पे कई सारे सेक्टर्स, कई सारे कंपनीज काम कर रही हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें अच्छी है। हर स्टॉक ये स्टॉक रिलायंस का स्टॉक आपका हर कई अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम रिलायंस में भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। इस लेवल बाय कर सकते हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। आप बाय करिए, होल्ड करिए। तीसरा स्टॉक की बात करें तो हम इन्फोसिस, आईटी सेक्टर का स्टॉक इन्फोसिस इन्फोसिस में हम बाय करके चल सकते हैं। आईटी सेक्टर की हालत ख़राब है, आपको पता है, ट्रम्प का टैरिफ और ये सब दुनिया भर की चीज़ें चल रही मार्केट में। लेकिन आईटी सेक्टर, आप सबको पता है, आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर मूव करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। कुछ नया ऐड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस एक हो गया। अगला सेक्टर हम देखते हैं इंफ्रा और मेटल्स में। इंफ्रा में जाते हैं तो इंफ्रा में आपको मिलेगा एल एन टी एक बड़ी कंपनी है ग्रुप की। ओके, तो
L&T का आप चार्ट देखेंगे तो कितना अच्छा मूवमेंट नीचे से आया इसमें। तो इस तरह की कंपनियां जो है ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करती हैं, तो इसमें आप पोजीशन अपनी ऐड कर सकते हो आप, और जब भी डिप मिले तो आप इसमें ऐड कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो आप SIP के थ्रू इसमें स्लोली स्लोली आप अपना एक्यूमुलेशन जारी रख सकते हो। तीसरा स्टॉक है मेटल के सेक्टर से, विच इज टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करते हैं हम। टाटा स्टील आप जानते हो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम आता है, हर जगह स्टील का यूज़ होता है, तो फिर टाटा स्टील कैसे उसमें पार्ट नहीं करेगा। तो टाटा स्टील एक अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से मूव अच्छा है, नीचे से ऊपर ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये कोई लोअर ट्रेंड में है, अच्छा मोमेंटम में है। डाउन ट्रेंड का तो इसमें कोई पोजीशन है कोई सवाल ही नहीं है। एक अच्छा बुलिश लॉन्ग टर्म दिख रहा है इसमें, बुलिश मोमेंटम दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो टाटा स्टील भी आप बाय कर सकते हैं। अगला स्टॉक अगर मैन्युफैक्चरिंग से लेंगे तो हम डिक्सन की बात करेंगे। डिक्सन एक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती है। डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बोले तो टीवीज, मोबाइल्स, टीवी इक्विपमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स देख रहे हैं आप बॉटम देखिए, आप इस तरह के स्टॉक गिरते हैं तो तुरंत उसमें बाइंग आ ही जाती है जो अच्छे स्टॉक्स हैं। तो अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा रखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको इधर उधर छोटे मोटे स्टॉक्स में पैसा लगाने की। अच्छे स्टॉक्स में पैसा रखिए, सेफ रखिए। अगर आप बैंकिंग जैसे आप बैंकों में पैसा रखते हैं तो दिस इज इक्वल टू दैट। अगर आप बैंकों में पैसा रखना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स में रखिए, आपका पैसा ग्रो ही करेगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक अच्छी कंपनी है, लगातार ग्रो कर रही है, अच्छे 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 रिजल्ट पोस्ट करती है, और अभी ये 16-17 हज़ार के लेवल पे अवेलेबल है मार्केट में। 17 हज़ार उसका हाई जो इसने बनाया, 18-19 हज़ार का इसने हाई बनाया है, वहाँ से रिट्रेस करके अभी ये सस्टेन कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है इस लेवल पे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर से साइंट। साइंट एक साइंट एक अच्छी कंपनी है, आप जानती हो। ये भी इंजीनियरिंग कंपनी है और इसमें भी रैपिड ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये कोई ग्रुप का मेजर सेक्टर तो ग्रुप की मेजर कंपनी तो नहीं है, सेक्टर की मेजर कंपनी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है जिसमें पोटेंशियल दिख सकता है। अभी आपके उस पर थोड़ा रिस्की हो सकती है क्योंकि ये मे बी मिड कैप या स्मॉल की में आती है, लेकिन दैट इज़ अप टू यू। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको चाहे अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि ये छोटी कंपनी है, बट इसमें भी पोटेंशियल आगे आने वाले टाइम में मिल सकता है। अगली कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से SBI लाइफ। SBI लाइफ की बात करते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देख रहे हैं आप कैसे लगातार ऊपर का इसमें चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब ये इसके ऊपर निकलेगा अगर 2000 के ऊपर, तो ये अगला मूवमेंट इसको 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक लेके जाएगा इसको। तो इंश्योरेंस सेक्टर से SBI लाइफ रिकमेंडेशन है, आप इसको बाय करके चल सकते हो, आप इसको स्टडी कर सकते हो। ओके, टेक्निकल मोमेंटम में है और अच्छा ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी है इसको 1900-2000 के ऊपर। फार्मा में देखें, फार्मा में कौन सी कंपनी है, अभी फार्मा में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। तो फार्मा में मैं नाम लूँगा टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा जो है, टोरेंट फार्मा टोरेंट फार्मा एक भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। आप इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। टोरेंट फार्मा रिसेंटली इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और उसके ऊपर चल पड़ा है। देखिए क्या अच्छा मोमेंटम है चार्ट में, देख रहे हैं जे
एक आपको लर्निंग देता हूँ, जिस चार्ट के प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह से बनाती है जे कर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें पॉसिबल रहता है। तो ऐसे चार्ट में ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अपना रखना है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं न्यू एज कंपनी की, ईवी सेक्टर में। तो ईवी सेक्टर में मैं प्रेफर करूँगा, आप लोग बाय करके चल सकते हो एथर एनर्जीज में। एथर एनर्जी छोटी कंपनी है लेकिन पोटेंशियल है इस कंपनी में ग्रो करने का पूरा। ये वीकली चार्ट है, कंपनी को बहुत दिन नहीं हुए हैं आईपीओ लाए हुए। इसका आईपीओ मेरे ख्याल से 25 में ही आया, मई 25 में। एथर एनर्जी, ओके, पता नहीं, चार्ट 25 से दिख रहा है, मई 25 से, 6 मई से। तो इसमें भी कुछ अच्छा पोटेंशियल है, बट ये ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है। इसका मुझे अब इस पे बेट लगाना, आप बेट लगाना आपके ऊपर है, बट इसमें पोटेंशियल है ईवी में, ईवी सेक्टर में अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी में भी। नॉट ओला बट एथर एनर्जी। ओके गाइस, तो ये कंपनीज हैं जिस पे आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस उम्मीद से कर रहे हैं कि हाँ इसमें मोमेंटम मिलेगा लॉन्ग टर्म में, तो जो भी हायर सेक्टर में मैंने आपको सजेस्ट किए हैं आप उनमें लगा सकते हो अपना पैसा, जहाँ पे आपका पैसा सेफ भी रहेगा और कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेंगी ही करेंगी। दो छोटे स्टॉक जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उनमें पोटेंशियल है, उनमें भी आप ऐसा अपना पैसा लगा सकते हो, बट थोड़े रिस्क के साथ, क्योंकि कंपनी छोटी है, में भी इसमें रिस्क बनता है। ओके गाइस, तो ये थे स्टॉक्स। तो गाइस इधर मैंने बैंकिंग सेक्टर से दो स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस, आईटी कंग्लोमरेट से इन्फोसिस रिलायंस, मेटल से टाटा स्टील, मैन्युफैक्चरिंग से डिक्सन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से साइन डीएलएम, ऑटो में आइशर, हाँ ऑटो में आइशर, इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ, फार्मा में टोरेंट फार्मा और ईवी सेक्टर में एथर एनर्जी। आइशर का चार्ट एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। एथर का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो अच्छे मोमेंटम में ये भी है। तो देखना आप जिस तरह से लगातार, ये देखिए लगातार ग्रोथ है। ऐसे तो हम लोग को अपने आप जो हार्ड एंड मनी ना वो ऐसे सेक्टर में ही लगाने, ऐसे सेक्टर की टॉप कंपनीज में लगाने। तो ये कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्ले कर सकते हो। ओके गाइस, रिस्क कम है, मेन बात नहीं है इसमें। इन सेक्टर्स की कंपनीज की, इन सेक्टर्स की टॉप कंपनीज हैं जिसमें की रिस्क कम है। हमको मे बी रिटर्न हमको कम मिलेगा नो डाउट, बट रिस्क भी हमारा कम रहेगा उसमें। चलिए, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको जिनको आइडिया नहीं लग रहा है कि कहाँ पैसा लगाएं, कौन से स्टॉक्स खरीदें, कौन से ना खरीदें, किसमें क्या पोटेंशियल है, किसमें नहीं है। तो आप उनको एक ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।